तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी वक्त कराची पहुंच गया। जराये के मुताबिक आईसीसी टीम कराची के बाद रावलपिंडी और लाहौर का दौरा करेगी। पहुंचकर जब स्टेडियम की हालत देखी तो लिटरली उन्होंने ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया। बोला कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कचरा कुंडी बनाई है, अभी ये कौन सा तुम लोगों ने भैंसों का तबेला बना दिया कि खुद सोचो यहां पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। यार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है, खुदा का वास्ता यार ये हो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। आपको समझ आ रही है चीजें? हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ। खबरें गर्दिश कर रही है ना लाइक के स्टेडियम्स रेडी नहीं है और वो उनको भी एक चीज जो है वो वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर वो तो उन्होंने कहा ना कि आईसीसी की टीम आ गई है और उन्होंने आके कह दिया और कुछ बात खत्म हो गए। लेकिन अगर आईसीसी कहता है कि हम ये वेन्यू जो है वो उसे टेकअप करना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं अपने पास, कि हम यहाँ पर अपने इंतजामात को अपनी नजर, क्योंकि ये आपने सिर्फ उनकी मेजबानी करनी है, टेक ओवर तो उन्होंने करना आके। ब्रॉडकास्टिंग की टीम भी उनकी होगी, उनकी सारी टीम सारा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके जो कुछ लोग आए हैं वो आके मीडिया से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अगर क्लैश आता है तो फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग शायद वापस वही उन्हीं वेन्यूज के ऊपर जा रहे हैं। अब बस ये उम्मीद है कि भाई स्टेडियम गिर ना जाए। पता है क्या हुआ? पता चले ये जाए खेलने, कच्चे पक्का इन्होंने बना बनू के मिट्टी वट्टी डाल के प्लास्टर डाल के कर दिया और गए बंदे अंदर और स्टेडियम की छतें गिर रही है। ये ना हो जाए। अबे गंदे लोगों, अपनी क्रिकेट टीम की अपनी 15 रुकनी टीम बनाओ। श्रीलंका ने आपको वनडे सीरीज के अंदर, क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, श्रीलंका ने आपकी तबीयत साफ की हुई है। उसके बाद फिर आप टेस्ट मैचेस खेले, 3 आप टेस्ट मैचेस अपने घर में हारे, 3 टेस्ट मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया जाके हारे। तो आप अपनी फाइनल जो आपने टीम बनानी है, आप वो टीम बनाओ। आप ये डिसाइड करो कि रोहित शर्मा को 12th मैन रखना है, क्या रोहित शर्मा को खिलाना है, आप इस तरफ तवज्जो दो। बड़ी तेजी के साथ जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है और जितना एक इंसान कर सकता है उतना काम जो है वो उसके ऊपर हो रहा है। बाकी रहा भारत का बोलना, तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारी खेल को किस तरह से बर्बाद किया और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। जय शाह है, अमित शाह का बेटा है, उसने साजिश कर दी हमारे खिलाफ। यहाँ पे एक इसराइल का भी मामला है। एक रिपोर्ट आई थी, ये फालतू में एक तो झूठ इतना बोलते हैं पाकिस्तानी, एक रिपोर्ट आई थी कि इजराइल नहीं चाहता कि हम लोग क्रिकेट खेलें। ये ऐसा कोई बोल देगा? ये कुछ भी बोल सकता है। स्ट्रक्चर 100% 100% कंप्लीट हो चुका है, अब मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, अब सिर्फ फिनिशिंग का काम जारी है। यहां तक के जो चेयर्स थी, मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मैंने कंफर्म किया कि कराची पोर्ट के ऊपर चेयर्स पहुंच चुकी हैं जो कि पाकिस्तान ने शिप के जरिए मंगवाई थी। लेकिन फिनिशिंग के टाइम काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यहीं पर मार खा गया पीसीबी। इनको लग रहा था कि भाई बस खड़े तो हो गए पिलर, बस अब कुर्सियां लगानी और पेंट करके दे देना स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर मिस्त्री और मजदूर जो वो धरना देकर बैठ लेंगे, भैंस की टांग पहले हमारा पैसा निकालो उसके बाद हम काम चालू करेंगे, वरना ऐसा हम कोई काम वाम नहीं कर रहे। और लिटिल ना पीसीबी के पास अब तक कुर्सियां आई है, ना ही छतें आई है, ना ही मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। मुश्किल से 2-4 मजदूर हैं जो कि बेचारे लगे हुए हैं, जिनको दिहाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताजी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर होता नहीं। आपको पता है जितने लोग बकवास कर रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर सवालात उठा रहे थे, आज उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इधर से कान पे लगाई है, एक इधर से कान पे लगाई है। स्टेडियम तैयार नहीं हो और अभी भी जो जितना काम स्टेडियम है, कुर्सियां लगी नहीं है, छत लगी नहीं हो, बीच में खड्डे खोदे हुए हैं, दीवारें खड़ी हुई नहीं है, पिलर कहां कभी कौन सा खड़ा किया, कभी कौन सा कलर किया हुआ है। यार ये इंजीनियर्स हैं या फिर तुम किसी देसी मिस्त्री को पढ़कर ले आए हो जो झोपड़पट्टी बनाता था? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीज़ें अभी होनी है। तो मतलब ये चीज़ें तो आपको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ देखिए इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूँ, यहाँ के लोग भी परेशान है कि यार ये हो तो जाएगा काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के अंदर जाके। मतलब आप तो डेट देते हैं ना, आपने तो कह दिया इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, इस पर आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए देर से काम स्टार्ट तो करवाया है, अब हो सकता है चेयरमैन साहब ने हर चीज़ तो नोट की होगी कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करवा रहा हूँ, जाहिर सी बात है पूरी टीम जिन्होंने काम करना है, सब लोग उनसे बैठ के बात हुई होगी कि भाई इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, ये चीज़ें 3-4 महीने का हमारे पास 5 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी या नहीं हो जाएगी। एक ग्राउंड की बात नहीं है, 3-3 ग्राउंड पे काम होगा, ठीक है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती है और भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीज़ें? हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ कि नहीं यार इस दफा प्रॉब्लम हो गई है, चैंपियन ट्रॉफी में काम पूरा टाइम पे हुआ है, 1 महीना और 10 रोज बाकी है चैंपियन। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे ग्राउंड्स पे भी किसी ना किसी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है तनवीर, मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी की जरूरत है। जिस तरह भारतीय मीडिया चैनल्स ने ये रिपोर्ट की है खबरें कि पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, तो 10 अक्टूबर को स्टेडियम का काम शुरू
हुआ, लोग तब भी ये कहते थे कि बिल्डिंग जो है उनका काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता 31 दिसंबर तक, लेकिन हमने देखा कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो चुके थे। अब जो है वो 1 महीने की जो डेडलाइन दी गई है फिनिशिंग काम मुकम्मल करने के लिए, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला को उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और पाकिस्तान की आवाम भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 8 फरवरी को जो ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा उसके जो मैचेस मुंतकिल किए गए हैं लाहौर और कराची में, उस हवाले से भी हम देख सकते हैं कि ये तैयारियों में से एक तैयारी है और पूरी दुनिया को इस चीज का वाज़ेह पैगाम देना है कि लाहौर में और कराची में जो स्टेडियम अपग्रेड हो जाएंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही उसे ट्राई नेशन सीरीज उसको होस्ट करेंगे उसके स्टेडियम, और उसमें तैयारियों के हवाले से पूरी टीम जो इंटरनेशनल टीम आएंगी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगी कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो पूरे इंटरनेशनल में आके मुताबिक बनाए गए हैं और ये आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आईसीसी ने अपनी 3 रिक्वायरमेंट्स रखी थी, उनमें से स्टेडियम की जो स्कोर बोर्ड की जो स्क्रीन थी, डिजिटल स्क्रीन, उसको अपग्रेड करने का कहा गया था, एलईडी लाइट्स का कहा गया था, प्लस जो है वो डगआउट एरिया जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनको अपग्रेड करने का कहा गया था। उन तीनों काम के साथ साथ अब जो पूरा स्टेडियम है वो भी अपग्रेडेशन के काम तक जो है वो हतमी मराहल तक पहुंच चुके हैं। अलबत्ता 25 जनवरी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, हम भी और आप भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम भी कि पाकिस्तान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का बकायदा तौर पर आगाज करेगा। उसका इफ्तिताह भी 25 जनवरी को जब होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि उसमें डिजिटल स्क्रीन भी लगेंगी, उसके बाद जो एलईडी लाइट्स भी लग चुकी हैं, उसके बाद जो लेजर लाइट्स का शो होगा जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होता था उस तरह का शो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिनिशिंग के टाइम काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यहीं पर मार खा गया पीसीबी। इनको लग रहा था कि भाई बस खड़े तो हो गए पिलर, बस अब कुर्सियां लगानी और पेंट करके दे देना स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर मिस्त्री और मजदूर जो धरना देकर बैठ लेंगे, भैंस की टांग पहले हमारा पैसा निकालो उसके बाद हम काम चालू करेंगे, वरना ऐसा हम कोई काम वाम नहीं कर रहे। और लिटिल ना पीसीबी के पास अब तक कुर्सियां आई है, ना ही छतें आई है, ना ही मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। मुश्किल से 2-4 मजदूर हैं जो कि बेचारे लगे हुए हैं, जिनको दिहाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताजी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर होता नहीं। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दें तो पीसीबी वाले पैसा खा जाते हैं, किसी को पैसा नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर आईसीसी का वक्त जो आया उन्होंने आकर देखा है, जिसके ऊपर पीसीबी एक बार फिर से उनके पांव पड़ गया और उनका मुंह में ले लिया और बोला कि भैया जी हमें बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, कम से कम 30 दिन का तो टाइम देना रे बाबा। तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर पीसीबी ने मांगा, जिसके ऊपर आईसीसी ने रिजेक्ट किया और कहा गया है कि 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी लास्ट डेडलाइन है पाकिस्तान के पास। लेकिन इसको घसीट कर पीसीबी कह रहे हैं कि हम 25 जनवरी तक ले जाएंगे, हम 10 दिन और भी उनसे एक्सटेंड करवा लेंगे, टेंशन कोई बात नहीं है। तो भाई तुम 25 जनवरी नहीं, तुम 25 फरवरी तक टाइम ले लो, स्टेडियम हमारे तब भी तैयार नहीं होने। ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज तो गारंटी है कि जितना मैं इन लोग को जानता हूं, जितने लोग की ढिठाई को मैं जानता हूं, शायद इंडिया में लोग नहीं जानते इतना ज्यादा। और ये लोग इतने घटिया हैं, इतने वाहियात है कि ये कभी एक जबान के हैं ही नहीं। इनकी जबान जो है वो 2 है, इनके पिछवाड़े जो है वो 2 है, इनके पास सब कुछ 2 है सिवाय जमीर के। जमीर इनका मर पाकिस्तानी। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीज़ें अभी होनी है। तो मतलब ये चीज़ें तो आपको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ देखिए ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूँ, यहाँ के लोग भी परेशान हैं कि यार ये हो तो जाएगा काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के। मौजूद है आईसीसी की टीम कल कराची पहुंची और उन्होंने स्टेडियम को एनालाइज किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि जनवरी के इख्तिताम तक ये काम पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 फेसेस के ऊपर मुश्तमिल पहला मरहला भी जो है बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अजीब तमाशे होंगे, इस तरह यार हम मैचेस कराएंगे, इस तरह मैचेस लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है, स्टेडियम जनरेटर में पेट्रोल हमारे नहीं होता, हम क्या घंटा यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे यार। खाम की सारी दिवसर दर्द है, खाम की बेइज्जती होना। सीरियस नोट, हम तैयार नहीं है, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और यकीन करो जो हरकतें हमारी हमें रोड के ऊपर उल्टा लटकाकर हमारी जो पिछवाड़े हैं उनके ऊपर जितने छितर मार सकते हो मारो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जो हमारी हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, लिटरली हम यही डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी नहीं, हमारी स्टेडियम तैयार है, रेनोवेशन कंप्लीट हो रही है, 3 वेन्यूज लाहौर, कराची, रावलपिंडी जो है वो टाइम पे कंप्लीट होंगे। पैसे है कोई नहीं हमारे पास, लेकिन कोशिश की है, मस्ट बी एप्रिशिएटेड। देखो कज़ाफ़ी स्टेडियम भी घुसेंगे, कज़ाफ़ी स्टेडियम जब घुसेंगे अंदर तो सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो घुसेंगे जब वो चीजें देखेंगे कि ये क्या हालत हुई है, आपने 40 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनको लग पता जाएगा। लेकिन आई विश के वो जब आए स्टेडियम में वो 25 तारीख के बाद या 25 तारीख से पहले ना ही आए। स्टेडियम के बनने से पहले हमारे जो वेन्यूज थे वो थोड़े से बिलो स्टैंडर्ड थे, इंटरनेशनल बिलो कहने, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता था। फॉरेन प्लेयर्स भी जब आते थे तो वो देखते थे कि पाकिस्तान में इतना पैशन है क्रिकेट का, और हमारे जो प्रैक्टिस नेट्स हैं वो कानों पे लगे हुए हैं, जो ग्राउंड्स हैं वो बम्पी हैं, वहाँ पे कोई डाइव नहीं मार सकता। कराची के नेशनल स्टेडियम पर भी तज़य्युन और आराइश का सिलसिला जारी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये काम सुस्त रवि का शिकार है और बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अबे 25 को स्टेडियम हो या 1 फरवरी को, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे क्या अब्बू खाद डाल रहे हैं वहां के स्टेडियम में? बाहर का काम रह गया है। क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता? वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की इज्जत बनेगी, पाकिस्तान दुनिया के सामने एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे सामने आएगा। तमाशाइयों को अच्छा व्यू देने के लिए जंगले को भी लगाने का अमल जारी उतरती है ना, तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई हुई है। जब तक वो शटरिंग लगी है जो कि उनकी सेफ्टी के लिए होती है, तब तक ऐसा लगता है काम चल रहा है। वो जैसे उतरेगी, उन्हें डिजाइनिंग लगानी है, वो हो जाएगी। और दूसरी चीज, आगे जो गैलरी है उसके अंदर पेंट करेंगे, वो बिल्कुल रेडी हो। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह से आपने देख रहे थे कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान मेजबान कर रहा है, लेकिन इसका प्रिपरेशन को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी बयानबाजी चल रहा है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ हो जाएगा। ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर टीम इंडिया खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
पीसीबी ने मेज़बानी के लिए खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन मिशन फेल रहा। अब बची हुई मेज़बान पर भी तलवार लटकी नजर आ रही है। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सभी स्टेडियम की पूरी तरह से तैयार करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी, लेकिन 3 स्टेडियम जहां मुकाबला होने हैं वहां काम अभी भी जारी है। अब पीसीबी के पास आखिरी मौका है। 25 जनवरी तक बोर्ड को सभी वेन्यू पूरी तरह से तैयार करने का होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की बची हुई मेज़बानी भी खतरे में पड़ सकती है और सभी मुकाबला यूएई में होने की संभावना है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अपनी सफाई पेश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय हिंद।